सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, आज मसीह के कार्य को रोकने के लिए बजरंग दल आरएसएस के साथ साथ सरकारें भी इस कार्य को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। तो मेरे प्रियो, मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो राज्य हो, साम्राज्य हो, कोई भी मसीह के कार्य को ना रोक सका है, ना रोक पाएगा, क्योंकि ये काम किसी मनुष्य का नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर के राज्य में 3 प्रकार के लोग उसके सेवा के कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 स्वयं परमेश्वर, नंबर 2 स्वर्गदूत, उसके बाद में परमेश्वर के विश्वासी लोग। ऐसा ही एक साम्राज्य शैतान का भी है। उसके साम्राज्य में परमेश्वर के कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 शैतान स्वयं, दुष्ट आत्माएं और गैर विश्वासी लोग, जिनको वो इस्तेमाल करके मसीहों के विरोध के द्वारा इस कार्य को रोकने का प्रयत्न करता है। और उसी रीति मुताबिक आज मेरे प्रियो पूरे भारत देश में आरएसएस या बजरंग दल या बीजेपी सरकार के द्वारा पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है कि हम मसीहत के प्रचार को किसी न किसी तरीके से रोकना है। मेरे अजीजों, ये आज ही की कोशिश नहीं है। कितने राय, सम्राट नेरो, सिकंदर राजा, जिसको महान सिकंदर लोग कहते थे, मैं नहीं कहता क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कोई महान है नहीं, और ऐसे कई आए और कितने चले गए। परमेश्वर का कार्य रुक गया? नहीं। प्रभु का कार्य जितना रोका जाएगा, एक को मारोगे तो सैकड़े खड़े हो जाओगे, एक जगह दबाओगे तो 10 जगह परमेश्वर का कार्य खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य किसी मनुष्य का नहीं है, स्वयं सृजनहार परमेश्वर का कार्य है। बोलो हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं पंजाब की एक सभा की बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु के दास कैप्टन सैमुअल जी वहाँ पर प्रचार कर रहे थे और कुछ हट्टे खट्टे लोगों में उस चलती हुई सभा में दुष्ट आत्माओं ने कुछ व्यक्तियों में प्रवेश किया और बहुत ही हुल्लड़बाजी करने लगी। वो दुष्ट शक्तियाँ डिस्टर्ब करने लगी। प्रभु के दास ने एक आज्ञा दी, हे स्वर्गदूतों, इन दुष्ट शक्तियों को पकड़ लो। और मेरे प्रियो, वो जिन व्यक्तियों में जो मनुष्य के पकड़ने से पकड़ में नहीं आ रहे थे, उनमें दुष्ट शक्तियाँ प्रवेश कर गई थी। प्रियो, स्वर्गदूतों ने ऐसा उन दुष्ट शक्तियों को पकड़ा, दीवारों के साथ में जाकर ऐसे हाथ उनके दीवारों के साथ वो जुड़ गए, हाथ जुड़ गए, और कितना छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, छूट नहीं रहा, क्योंकि स्वर्गदूतों ने उनको जंजीरों से जकड़ लिया था। मेरे प्रियो, आज जो प्रभु के सच्चे सेवक हैं, उनकी आज्ञा स्वर्गदूत भी मानते हैं, क्योंकि वो प्रभु के अधीन हैं। और मेरे प्रियो, स्वर्गदूत एक हमारी रक्षा के लिए रखे गए हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो स्वर्गदूत भी आपकी आज्ञा को मानेगा। तो मेरे प्रियो, उधर में उस पंजाब की मीटिंग में क्या हुआ, दुष्ट शक्तियाँ कार्य करने लगी उस सभा को रोकने के लिए, लेकिन नहीं रोक पाई। स्वर्गदूतों ने आकर जकड़ दिया, ऐसे जकड़ा जैसे बड़ी बड़ी जंजीरों से उनको पकड़ लिया हो। छुड़ा रहे हाथ पैर दीवार से, लेकिन छूट नहीं रहे, पकड़े हुए हैं। किन्होंने? परमेश्वर के दूतों ने। मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक जैसे दुष्ट शक्तियां रुकावट पैदा करती है प्रभु के कार्यों को रोकने के लिए, आज सरकारें और लोग भी करते हैं, लेकिन जैसे वो दुष्ट शक्तियां नहीं रोक पाई, परमेश्वर के कार्य को कोई मनुष्य भी नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, प्रेरितों के समय में प्रभु के सेवक लोगों को पकड़कर एक महासभा में ले जाया गया और उन्हें धमकी दी गई कि इस नाम का प्रचार ना करना। तो वहाँ पर एक भला व्यक्ति था जिसका नाम था गमलीएल। तो अजीज़ो, गमलीएल
वहाँ के लोगों को एक सलाह देता है, कहता तुम इन मनुष्यों से, यीशु मसीह के चेलों से कुछ काम ना रखो। यदि ये काम कर रहे हैं तो ये आज नहीं तो कल अपने आप मिट जाएगा, तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि परमेश्वर की ओर से है तो एड़ी चोटी का जोर लगा लो, तुम इसे कदा भी मिटा ना सकोगे। ये मैं बाइबल की लिखत आपके सामने में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 39 वचन। प्रेरितों के कार्य 5 का 39। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम इन्हें कदा भी मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहर जाओ। मेरे प्रियो, वो कितनी अच्छी सलाह देता है। ये काम कर रहे हैं, अगर ये इनकी अपनी बुद्धि से है, ये आज नहीं तो कल अपने आप क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। तुम लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात कान खोलकर याद रखो, गमलीएल कहता यदि जो काम ये कर रहे हैं परमेश्वर की ओर से होगा तो एड़ी चोटी का जोर लगा लो, तुम इसको कदा भी मिटा ना सकोगे। उल्टा तुम परमेश्वर से लड़ने वाले क्या करोगे, ठहर जाओगे। तो मेरे प्रियो, ये जो मसीह का कार्य लोग कर रहे हैं, ये सेवकों का कार्य नहीं है। सेवक तो उस कार्य में एक हिस्सा है। काम है ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, वो उद्धार का कार्य ना रुकेगा और ना कोई रोक सकता है। मेरे प्रियो, वो मानव जाति के उद्धार के लिए आया और वचन में लिखा, हर एक घुटना उसके सामने में टिकेगा। चाहे आप लोग एड़ी चोटी का जोर लगा लो, उस कार्य को कभी भी रोक नहीं पाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि ये काम पास्टरों का नहीं है, मनुष्यों का नहीं है, ये काम है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। मेरे प्रियो, 1000 सरकारें एक साइड खड़ी हो जाए, परमेश्वर के कार्य को नहीं रोक सकता। मैंने आपको बताया, एक गांव में रोकोगे तो उसका काम 10 का गांव में हो जाएगा। एक सेवक को मारोगे तो वो अपने कार्य के लिए 100 सेवकों को खड़ा करेगा। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, भारत देश में थॉमस नाम का एक प्रभु का चेला आया, उसको लोगों ने भालों के साथ मार दिया। मेरे प्रियो, केरल की साइड में वो प्रभु का दास आया था, और रही बात उसको मारकर शायद इस काम को दबा देंगे। मेरे प्रियो, आज जब हम बात करते हैं केरल साइड की, सबसे ज़्यादा बाइबल के ज्ञान पाए हुए सेवक और उन्हीं इलाकों को, केरल को गॉड ऑफ स्टेट कहा जाता है, यानी कि परमेश्वर को मानने वाला स्टेट या राज्य। तो मेरे अजीज़ों, एक को मारोगे 1000 खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कार्य किसी मनुष्य या संस्था का नहीं है, ये स्वयं उस परमेश्वर का कार्य है जिसको कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, अगर ये वचन आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, परमेश्वर के कार्य को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। सो प्रभु मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। ये काम उसका है, एक क्या 10 सरकारें आ जाए एक साथ, ये काम नहीं रुकेगा। एक गांव में दबाव डालोगे, रोक दोगे, 10 गांव में खड़ा होगा। एक सेवक को मारोगे तो 1000 खड़े हो जाएंगे। ना रुकेगा, ना कोई रोक पाया और ना कोई रोक सकता है, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान का कार्य है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।